मुक्तं श्रुताम्बरीशोभितं मुक्तामालभूषितं च दिव्यं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु बंधु चरण सरोज गुरु मुझ मंगल जय सेवत नर होते भव सागर से भव सागर से गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशद विघ्न अनंत तांति सर्वारंभ में ध्यावत है सब संग ध्यावत है सब संग अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः जय को जत ब्रह्मांड के सुनर मुनि और देवा कहत कबीर सुन साधुआ गुरु की सेवा कर गुरु की सेवा वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो होए तीन काल संतुष्ट मन बिना गुरु कृपा न होए बिना गुरु कृपा न होए सब धरती कागज करूं लेखनी सबन राय सात समुद्र मसी करूं गुरु को लिखा न जाए गुरु को लिखा न जाए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वं तुम्हें सर्वं मम बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलो सच्चे दरबार की जय। परमात्मनीय श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। नगरी निवासी भटकट वासी भगवान के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम।
अम्बाला वाले सब गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ बैठे सभी संगत इस तरह के जितने भी सदस्य हैं या जो इस संगम में शामिल सभी के चरणों में दंडवत और जैसे आज फिर से हमारे जीवन की शुभ घड़ी है जो सत्संग रूपी इस प्रयाग में हम नहा रहे हैं। ये जो संगम है बहुत ही जब हमारे अच्छे कर्म होते हैं तभी बनता है। आज सभी का अपना अपना प्लान था जाने का, लेकिन कुछ बीच में अट्रैक्शन होता है, कुछ ऐसी रूहें होती हैं जो अंदर से जिनके मन में चला रहता है कि कुछ ना कुछ करते रहें। जो पल हमारा सत्संग रूपी इस प्रयाग में नहाने के लिए बनता है उसे बनाने की कोशिश करें। और गुरु महाराज जी की इस परिवार में महती कृपा है कि सारे काम होते हुए भी जो सत्संग मिलता रहता है, जो घड़ियाँ हमारी अच्छे काम में लगी रहती हैं, जो हमारी अटल पूंजी हैं। जैसा आप हमेशा जानते हैं कि संसारिक पूंजियाँ तो हमारी यहाँ तक ही सीमित हैं। कोई परिवार में लगेगी, कोई कारोबार में लगेगी, कोई रिलेशन में लगेगी, और कुछ हमारे और सामाजिक तत्व उसमें लगता है। और उसी में हम जो है अपना पूरा जीवन व्यतीत करके बाद में खाली हाथ यहाँ से निकलते हैं और बाद में हमें बहुत पछतावा होता है जब हम जाते हैं। तो जो ये सत्संग रूपी हमारा एक जो बगीचा सजा हुआ है, इसमें हमें कोशिश करनी है कि हमने अपने आप को जानना है कि हमारा जो मनुष्य जन्म है ये किस लिए हम, मतलब खाना पीना सोना या बाहर के काम करने के लिए ही है कि कुछ और भी मकसद है। जितने भी हमारे संत महात्मा महापुरुष लोग हमें चेताते हैं कि जो ये हमारा जीवन मिला है, एक एक सांस बहुत बहुमूल्य है, इसे समझना है। सत्संग का मतलब हमें जानना है कि सत्संग है क्या। और हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं काफ़ी नॉलेज भी मिलती है, हमें ज्ञात भी होता है, फिर महापुरुषों के एक्सपीरियंस मिलते हैं, वो आपके बीच में हम थोड़ा थोड़ा रखते हैं। जो गुरुमुख बन गया उसे ज़्यादा सत्संग की जरूरत नहीं है, उसे केवल इशारा करना है और इशारे को समझना है। क्योंकि जब ज़्यादा गैप किसी चीज़ में पड़ जाता है, गाड़ी को हम खड़ी रखेंगे सड़क में, आप देखना महीने के बाद वो भी अपना कार्य बंद कर देती है। मतलब अगर हम उसमें इंजन ऑयल नहीं डालेंगे तो वो बिल्कुल बंद हो जाता है काम। इसी तरह हमारी जो ये जीवनचर्या है, इसमें हम इतने खो जाते हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा जो डीजल है डालना पड़ता है। सत्संग रूपी इस जो माहौल बनाना पड़ता है, और ये बनता रहेगा तो जीव जागता रहेगा, उसको अपने बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता रहेगा कि मुझे कहाँ चढ़ना है, क्या यही जो मैं कर रहा हूँ यही करना है या कुछ और भी करना है। तो हम सभी जागते हैं, हमारे को भी इससे जो है काफ़ी लाभ होता है और संगत को भी होता है, जो नए आते हैं उनको भी लाभ होता है। तो मेरा तो ये विचार रहता है कि आप जैसे परिवार वाले हैं, हर हफ्ते एक आधा सत्संग अपने आप भी करें तो बहुत अच्छा रहता है। उससे थोड़ा थोड़ा अपने आप को जागृति मिलती है। हमें जो काम दिया गया है महापुरुषों के द्वारा, जिसको नाम कहा जाता है, इसके बारे में सभी को मालूम भी है, और नहीं भी हो तो पहले कहा गया है कि पूछें, पता करें। कहीं अड़ जाते हैं तो हमारे को जब नामदान मिल जाता है उसके बाद पूरा हक है हमें पूछने का। लेकिन मैंने देखा है कि हम शर्म करते हैं। बहुत से ऐसे इंस्टांसेस आते हैं जहाँ हम ध्यान नहीं देते। जब भी कोई भी काम करना है उसमें शुरू में
चाहे कोई भी हो उसको दिक्कत आती है। जब भी नया काम शुरू करना है तो इसमें पूछने या अपना विचार रखने में किसी को हिचक नहीं होनी चाहिए। आप अपने ड्राइवर से बात कर सकते हैं और आपके जितने भी पुराने गुरुमुख हैं उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन बात वही करता है जो कुछ प्रैक्टिस करता है। जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर तो पता ही नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये जितने भी नई जनरेशन है, नए बच्चे हैं, इनसे भी मैं यही कहूँगा कि थोड़ा, क्योंकि आपका दिमाग शार्प होता है, आप जल्दी गेन कर सकते हैं सारी चीज़ें। और जहाँ भी कोई अड़चन आती है तो उससे पूछें, सत्संग में पूछें, फ़ोन पे पूछें, आजकल सारे साधन हैं। लेकिन आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। और अपने जो नियम बनाए हुए हैं इसके लिए उसको जरूर आगे रखना है। जैसे कहा जाता है कि जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। फिर डॉक्टर क्या करता है कि हमारी नब्ज देखता है और देखता है कि बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद वो प्रिस्क्राइब करता है हमारे को दवाइयाँ कि ये दवाई आपने इतने बजे खानी है और पानी के साथ खानी है, दूध के साथ खानी है, या गर्म पानी के साथ खानी है, खाली पेट खानी है, भर पेट खानी है, शाम को कब खानी है, तो सारा वो आपको बताता है। और अगर आप घर में आके उस नियम को नहीं अपनाते तो आप ठीक नहीं होते, बल्कि ज़्यादा बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो इसलिए जो ये आपका आध्यात्मिक मार्ग है, इसमें भी हमारे जो महापुरुष लोग हैं आपको एक दवाई देते हैं, उसके नियम बताते हैं, आपसे शर्त ली जाती हैं, और उन नियमों को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप इसमें भी वैसा ही काम होगा जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई दवाई आप नहीं ठीक ढंग से खाएंगे। ऐसे ही अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में भी अगर जो नियम बताए गए हैं उसका पालन नहीं करेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम बोलने को तो ये आसान है कि हमारे को 2.5 अक्षर का नाम मिल गया, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, हम डिस्कस करते रहते हैं बहुत बार कि अगर हमने पिछले जो हमारे संचित कर्म है उसका जो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा एक पहाड़ बना हुआ है, जो हमारी आत्मा है वो दबी हुई है उस अंधेरे में, उसमें प्रकाश डालना है, प्रकाश करना है। तो आप देख लो कि जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो कितने साल लग जाते हैं। अगर हमने एम ए आगे उससे आगे बीएड और कुछ और भी डिग्रियां होती है करनी है तो कितने 20-25 साल लग जाते हैं हमारे, एक एक स्टेप चढ़ते चढ़ते। तो जो नाम का अभ्यास है ये सेकंड स्टेज है, जपा जाप जो आपको दिया जाता है। और जितना इसका अभ्यास करेंगे, जैसे 24,000 सांसों में से 2,500 या 3,000 सांसें आपको रोज मतलब यूटिलाइज करनी है, तो आप देख लो आप कितनी कर रहे हैं। बार बार ये कहता हूँ कि मान लो कई बार ऐसा परिस्थितियाँ हो जाती है काम के कारण या कोई हमारे को ओवरबर्डन हो जाता है, तो जैसे स्कूल का काम एक दिन नहीं किया तो दूसरे दिन करना पड़ता है, वो नहीं तो टीचर अगले दिन फिर वो क्वेश्चन मार्क लगा देते। उसी तरह हमारा जो ये रूटीन चलना चाहिए कि मान लो हमने पहले दिन थोड़ा कम समय दिया तो दूसरे दिन ज़्यादा, और फिर भी एरियर बनता है तो तीसरे दिन, और इसी तरह हफ्ते में छुट्टी होती है उस दिन उसका सारा एरियर पूरा करना होता है। जैसे स्कूल का काम है, आपको काम दिया जाता है, अगर बीच में बच जाता है तो संडे को बोलते हैं कि पूरा करना, जो पिछला एरियर आपका बचा है उसको संडे को पूरा करना। तो इसी तरह एक रूटीन बनाना है। अब ये बार बार हम क्यों चेताते हैं कि जो हम भूल जाते हैं, हम खुद भूल जाते हैं भी हमने उठना है, कुछ करना है, या दिन में क्योंकि जो माया की चकोचौंध है इसमें हम खो जाते हैं, हमारे ऊपर बर्डन बहुत हो जाते हैं, कभी पारिवारिक समस्या, कभी दूसरी समस्या, कभी इधर की समस्याएं। तो ये सारा जो समाज है तो घेरे रखेगा, क्योंकि काल ने प्रभु भी ऐसा किया हुआ है कि आप उलझन है और इस सत्संग की तरफ ना बढ़े, दूसरी तरफ ध्यान देने के लिए आप उसमें वो हेल्प करता है हमारी। तो इसीलिए जो ये जो आपको दवाई दी गई है हमारे महापुरुषों द्वारा, नाम रूपी दवाई जो दी गई है, इसको अच्छी तरह से नियम से अगर हम खाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने का ही है हमारा जो ये इतना समय लगाने का, बैठने का, दौड़ने का, यही इसका
मतलब जो है हमारे को बोध कराता है कि हम नाम जो हमें मिला है उसकी थोड़ी थोड़ी अभ्यास करते रहें। और जैसे जिसको समय नहीं लगता तो मैंने कहा है कि चलते फिरते उठते बैठते का अभ्यास रखना है। थोड़े समय में प्रॉब्लम आएगी, फिर तो जब हम अभ्यासी हो जाते हैं अपने आप चलता है। फिर तो केवल मात्र याद करने की देर है, अपने आप चल पड़ता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन पहले शुरू में हमारे को अभ्यास करना पड़ता है। जैसे आप लेसन याद करते हैं ना, बच्चे करते हैं भाई औरंगजेब कब आया था, उसने क्या क्या किया था, फिर बिल्कुल याद था, फिर प्रश्न उससे कहीं से पूछ ले उसको एकदम दिमाग में आ जाता है, याद आ जाता है। उसी तरह जो ये आपको डायरेक्शन का नाम दिया जाता है, जब आप अभ्यास करते रहेंगे तो जैसे ही आपको ख्याल आएगा गुरु महाराज जी ऊपर प्रकट होंगे और आपको एकदम से आपके सांस जो है जो व्यस्त जा रहे हैं, जिसको हम खो रहे हैं बिना मतलब से, जिसका हम कोई मूल्य नहीं समझ रहे, वो फिर एकदम उसमें लग जाते हैं, अपने आप लग जाते हैं। तो इसके लिए अभ्यास करना हमारे को अति आवश्यक है। और शुरू में जितना अभ्यास करेंगे आपको उतना ही फायदा होगा। और इसमें कई बाधाएं हमारे को आती हैं, जो हमारे बैठे हुए हैं जो अटैक करते हैं हमारे ऊपर, वो आपको पता है सबको के अंदर 5 मन को मिला के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो बैठे हुए हमारे अंदर, ये तभी खत्म होंगे जब हम कंटिन्यू अभ्यास करेंगे। नहीं तो हावी रहते हैं हर टाइम। हावी इसलिए रखते कि मन के कहने पे हम चलते हैं, और जब मन के कहने पे हम चलेंगे तो मन अपनी मर्जी करता है, और इसको खड़ा करने का ही साधन है नाम। जैसे भूत को हम एक बार कंट्रोल करना पड़ता है, आपको बार बार सत्संग दिया जाता है कि ये भूत इतना बड़ा है कि तो एक बार क्या हुआ कि वो कहीं पहाड़ में बहुत ऊंचे में काम लगा दिया एक सेठ ने, और उसके बस की बात नहीं थी, वहाँ घोड़े से जाना था, वो सारा जो है कचरों में जाना, सामान बड़ा भारी टाइम लगना था, उसने बनाना था, पैसा बहुत था लेकिन साधन नहीं थे। तो एक संत के पास चले गए सेठ साहब कि मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे कि ये जल्दी से जल्दी मेरा काम हो जाए, नहीं तो बहुत साल लग जाए, मेरी उम्र लग जाएगी, इसमें ख़त्म नहीं होगा। तो संत लोग तो उपाय बताते हैं। उन्होंने कहा कि हम एक आपके पास एक भेज देते हैं। वो भूत था, भूत रूप में उन्होंने एक भेज दिया, मतलब उनको सबक देने के लिए। तो पर उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर सेठ तेरा काम खत्म हो गया और इसको काम नहीं मिला तो तेरे को ही खा जाएगा, ये ध्यान में रखना। उसने कहा काम खत्म नहीं होना है तो बड़ा भारी काम है, कहते बहुत लंबा चौड़ा काम है। हमारे जी भूत ने क्या किया, वो काम जो 1 महीने का 1 साल का तो 1 महीने में खत्म कर दिया। उसको फिक्र हो गया कि अब क्या किया जाए। तो अब वो दौड़ा दौड़ा, जब वो काम खत्म हो गया तो उसकी बारी, क्योंकि मौत तो सामने, अब दौड़ा दौड़ा फिर संत शरण में चला गया कि महाराज जी उसने तो काम बहुत जल्दी खत्म कर दिया, अब क्या किया जाए, उसने तो मेरे को खा जाना है। कहते उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने पहले कहा था। लेकिन फिर भी जो संत महात्मा जो है महापुरुष लोग जीवों पर दया करके उपाय बताते हैं आगे बढ़ने का, क्योंकि इस संसार में केवल एक संत महापुरुषों के पास एक पावर दी गई है, जो एक्स्ट्रा पावर है, जो कुछ भी बदल सकते हैं। क्या बोलते हैं कि मतलब जो हमारी रेखाओं में मेख लगा सकते हैं, कहते हो, मतलब हमारी रेखाओं को भी बंद कर सकते हो और अपनी रेखाएं डाल सकते हैं। इतनी पावर होती है जो निराकार की तरफ से मिली होती हैं संतों को। और जो पूर्ण संत है उनके तो शब्द ही मतलब वो बन जाते हैं, जो उन्होंने बोल दिया संसार में हो जाता है। कोई भी शब्द उन्होंने कहा दिया वो ही एक संगम बन जाता है, क्योंकि इतनी पावर होती है उनकी। तो जब उसने उसकी दशा देखी सेठ की, उनको दया आ गई कि ऐसा करो कि आप एक बड़ा बांस लो, बांस होते काफी लंबे चौड़े, उसको गाड़ दो वहाँ अपने एक कोने में, और जब काम होता है तब इसको बुला लेना, नहीं तो इसको बोलो कि इस यहाँ से इसमें ऊपर से चढ़ो नीचे, ऊपर चढ़ो नीचे उतर। तो उसको उपाय अच्छा लगा, और जब काम होगा तो इसको बुला लिया करना। तो उसने ऐसा ही किया। तो जब काम होता तो उसको बुला लेता, नहीं तो फिर उसको ऑर्डर दे देता, क्योंकि वो तो ऑर्डर का गुलाम था। इसी तरह हमारा जो मन है, ये मन भी एक बहुत बड़ा भूत है।
ये हमें जो है चारों तरफ घुमाता है। बड़ा सबसे बड़ा भूत है, काल का एजेंट है ये। और काल से बचने का उपाय ही ये जो है सत्संग है। और जो सत्संग में हमें मिलता है वहाँ से ही हमें इस चीज़ का मतलब जो बोध होता है कि हमने आगे क्या करना है। तो इस मन रूपी जो भूत है इसको कंट्रोल करना है हमें। और जब इसको कंट्रोल कर लेंगे तो अंदर के हमारे जो काम क्रोध लोभ अहंकार ये जो सारे हमारे शत्रु हैं, मेन शत्रु बाहर के शत्रु नहीं है, जितने अंदर के शत्रु हैं ये जो है हमें हर समय जो है सत्य मार्ग से भटका देते हैं। तो वहाँ से बचने के लिए जो हमें ये जो नाम रूपी हमारे को हीरा या पार्स मनी मिली है उसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है, क्योंकि यही एक हमारे पास साधन है। अगर हम दूसरी तरफ चलते हैं, जैसे हमारे देवी देवता जितने भी बने हुए या दूसरे सोर्सेज बने हुए काल के दायरे में, कई बार प्रश्न उठते हैं कि हमारा सृजन उन्हीं से हुआ है, ये शरीर भी उन्हीं का है। क्योंकि अगर हम बोलते हैं ना इनिशियल स्टेज से नहीं चले, मान लो हम प्री नर्सरी से सीधे हम बोले कि हमारे को दूसरी क्लास में बिठा दो, ऐसा नहीं होता। हमें प्री नर्सरी करनी पड़ेगी, नर्सरी भी करनी पड़ेगी, केजी भी करनी पड़ेगी, फर्स्ट भी करनी पड़ेगी, फिर हम सेकंड में बैठेंगे। इसी तरह इसमें भी आध्यात्मिक मार्ग में जब हम अभी हमारे कल महात्मा जी जो जिनको 72 साल हो चुके हैं उनके मुंह से उनके मुखार बिंदु से शब्द निकला कि जब हम देवी देवताओं और दूसरे सारे चैनलों को पार करके आगे पहुंचते हैं, मनुष्य जन्म हमारा होता है और हमारे जब सत्कर्म होते हैं तब हम सत्संग में बैठ सकते हैं। वरना सत्संग भी यहाँ से भी उठा के ले जाता है काल, आप देख लेना कभी अच्छी अच्छी रूहों को बाहर उठा के ले जाता है वो। क्योंकि अगर हमारे क्रियावान कर्म सही नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस मार्ग में हमें बिल्कुल मक्खन की तरह नॉर्मल होना पड़ेगा, बिल्कुल प्योर, फिर बैठ सकते हैं हम। उसमें भी आपके पिछले संचित कर्मों का बड़ा महत्व रहता है। अगर कहीं जैसे अभी हमारी वार्तालाप चली हुई थी कि बहुत से साल हो जाते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे 14 साल लगे, 14 वनवास, श्री राम जी कितने 12 साल के और 14 के साल, तो 14 साल बाद कहीं हमारे को ज्ञात हुआ कि कोई नाम कोई चीज है। बड़ी कोशिश की गई, नहीं, जब तक हमारे कर्म नहीं बनते तब तक हम सत्संग में नहीं बैठ सकते, ये पक्का है। क्योंकि जो बाकी चीजें हैं वो आराम से मिल जाएगी, आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ तो काल और दयाल की टक्कर होती है हमारी। हमने प्रैक्टिकल रूप में देखा है कि काल जो है अपना पूरा जोर लगाता है। आपने पीछे सत्संग सुना होगा कि एक बार क्या हुआ कि सत्संग में, जैसे यहाँ आपके सत्संग चल रहा है, एक गांव से जैसे पारनू से किसी ने आना था, तो हुआ क्या कि जो दृढ़ संकल्प की बात आती है, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा संकल्प सही होगा और हम अपने उद्देश्य में संकल्पित होंगे तो हम किसी भी काम में कभी असफल नहीं होते। मान लो हमने घास काटने भी जाना है, हमने संकल्प किया हुआ है कि मैंने 1 घंटे में 25 कूले बांधने ही बांधने हैं, आप देखना बंध जाएंगे। अगर आप यहाँ से गए होंगे अपने मूड खराब करके, वहाँ हाथ काट के आ जाएंगे, आपकी गुट्ठी में पट्टी लगी होगी और घास भी आधा कटा होगा। क्योंकि जैसा आप कहते हैं एक सोच सुख रास है, एक सोच दुख रास, एक सोच बंधन काटे, एक गले का फांस। ये सोच ही हमारे को जो है नरक की तरफ ले जाती है और ये सोच ही हमारी जो है सतलोक की तरफ ले जाती है। तो हमारे को अपनी सोच बदलनी है, सोच को रखना है पॉजिटिव। मतलब जब भी काम करना है उसको पॉजिटिव सोच के करना है, चाहे वो आगे खराब क्यों ना हो, उसको बोलना, उसको भी हंसते करना, कोई बात नहीं, देखेंगे इसमें कोई भलाई होगी। हम क्या करते हैं कि हमारी सोच एकदम बदल जाती है, उससे क्या होता है कि नेगेटिविटी से आ जाती है। वही कारण हमारा जो घरों में झगड़ों का कारण बनता है
वही कारण हमारा ये जो केस बनते हैं कोर्टों में वो कारण बनता है, वही हमारा दूरियां बनाने का कारण बनता है। और दूसरी बात होता है अहंकार, हमारा जो होम्य कहते हैं इसमें पंजाबी में होम्य, जो हमारा बढ़ जाता है, वो भी हमारा जो है सारे जो ये जितना भी हमारा अच्छे काम है उसमें अड़चने पैदा करता है। तो क्या हुआ कि उस सत्संग में जा रहा था, हुआ क्या कि आगे जब आया, क्योंकि जो काल के जो दूत होते हैं वो उसने क्या किया कि उसको इतना पटका दिया, एक गली आई वहाँ पानी था, पानी के बीच में थोड़ा सा कहीं फिसला और उसकी टांगे टूंगे सारी खून से लथपथ हो गई पहले सत्संग। लेकिन उसका संकल्प दृढ़ था, उसने सब चीज की परवाह ना करते हुए वैसे ही कपड़ों में खून चल रहा है और सत्संग में पहुंच गया। जब वहां पहुंचा तो उसकी सारी उन्होंने पट्टी बांध बूंद के सारा ठीक कर दिया, लेकिन वो पहुंच गया वहां, सत्संग सुना उसने। दूसरे दिन फिर उसका कहीं और सत्संग था, दूसरे दिन फिर चल पड़ा उस सत्संग के लिए, क्योंकि उसने प्रण किया था मैंने सत्संग में जाना है। दूसरे दिन भी काल के दूतों ने जो उसको फिर वैसा ही, उससे भी ज्यादा उसके चोटें लगी रास्ते में, मतलब उसको इतना कर दिया कि वो जाने लायक भी नहीं रखा। फिर भी उसने जो हिम्मत करके जो है वो जैसे कैसे उस सत्संग में पहुंच गया। और देखा वो तो बोलते हैं जब वो पहले दिन गया सत्संग में तो उसके परिवार का सारा कल्याण हो गया। जब दूसरे दिन गया तो जितने रिलेशन में थे उनका कल्याण हो गया सत्संग से, पूरे रिलेशन का। और तीसरा दिन आया तो तीसरे दिन क्या हुआ कि अब उसने देखा काल के दूत ने भी, ये तो अगर मैं तीसरे दिन भी इसको प्रोटेक्ट ऐसे करता हूँ और ये फिर पहुंच जाता है तो पूरा गांव ही मेरे से बाहर चला जाएगा, उसके दायरे से चला गया बाहर। तो जब वो तीसरे दिन गया तो कहते हैं कि उसी पॉइंट पे जो है वो अंधेरा था, वो रोशनी लेके आ गए उसके दूत, और उसको रोशनी से जो है उस सत्संग में छोड़ा। और जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, भाई आपने मेरी सहायता की है कि आप जो है सत्संग में बैठे मेरे साथ। तो काल के दूत ने कहा कि हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, और अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं ऐसे से आया था, ऐसे ऐसे मेरा जो है ये मैं हूँ, ये हूँ मैं, इसमें सत्संग में नहीं मेरे को इजाज़त बैठने की। तो इस तरह से जो है जब हम दृढ़ संकल्पित होते हैं तो काल भी हमारे को दयाल का काम करता है, और वो नहीं चाहता कि मेरी सत्ता से बाहर जो रूह हैं वो जाएं। इसीलिए जो है अड़चने हमारे को आती हैं, बहुत सी आती हैं, बहुत सी परीक्षाएं होती हैं, महात्माओं की तो बल्कि ज्यादा होती हैं। लेकिन जो दृढ़ संकल्प होगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं होगा तो फिर उसका भटकना शुरू हो जाता है, उसका लेवल तक क्यों ना हो उसकी भटकनी शुरू हो जाती है। और जो पॉजिटिव रहेगा और इन समस्याओं को अपने आप उसका सलूशन करते हुए आगे बढ़ेगा, उसके लिए ये काम बड़ा आसान हो जाता है। इसी तरह मैं अहंकार की बात कर रहा था कि अहंकार क्या चीज़ है। एक बार क्या हुआ कि गुरु नानक देव जी के समय की बात है कि एक जो भगत पाठी होते बड़े बड़े, तो वो बैठ गया कहीं अपने तप में, एक शिला पे, बड़ी शिला में बैठ गया, पत्थर की शिला में। और उसने इतना वहाँ तप जो की तपस्या की कि उसको ऊपर से आवाज आई कि आपकी तपस्या से जो है बहुत खुश हैं और आपको मुंह मांगा वरदान दिया जाएगा। तो दूसरे दिन क्या देखता है कि वो गुरु महाराज जी के रूप में जो है एक भक्त वहाँ आता है, और उसको जब आवाज आती है तो उसको अहंकार हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ा तप कर लिया है, और देखो कि अलौकिक शक्तियां जो है मुझसे पूछ रही है। ये अहंकार बहुत हमारा जो होता है हमारे को ले डूबता है। तो उसको जो भक्त है गुरु नानक देव जी के, तो उनको दरबार में ले जाया गया उस भक्त को। तो वहाँ गुरु महाराज जी पूछते हैं कि आपको वरदान चाहिए या कि तपस्या का फल चाहिए? मैं आपकी भक्ति और तपस्या से बड़ा खुश हूँ। उसको अहंकार आ गया, उसने कहा कि महाराज मुझे तो अपने तप जो मैंने तप किया है
उसी के बदले में मुझे जो है वो चाहिए वरदान, तप का मुझे दिया जाए, फल दिया जाए। फिर पूछा उन्होंने, फिर भी उसने यही कहा, क्योंकि देने वाले के पास कोई कमी नहीं होती, लेकिन मांगने वाले का जो हिसाब था वो जरा ठीक होना चाहिए, मतलब उसमें होना चाहिए, दायरे में होना चाहिए। अगर दायरे से बाहर होता है तो वहाँ रिएक्शन होता है। जैसे ही तीसरी आवाज आई तो एक, जब उसने यही कहा कि मुझे तपस्या का ही फल चाहिए, तो जो शीला थी वो जिसमें वो तप कर रहा था, उठ के एक भयंकर रूप बना के वहां पहुंच गई, क्योंकि महापुरुषों से डिमांड कर रहा था, अभी तप का फल घमंड जो उसमें आ गया था। तो शीला ने कहा उस महात्मा जी से कि, गुरु महाराज से कि पहले इसको तपस्वी को बोले कि 100 साल मेरे ऊपर बैठा पहले ही है, जो मेरे ऊपर ये बैठा है पहले मुझे अपने सिर पे बिठाए 100 साल तक, उसके बाद इसकी तपस्या का फल इसको दिया जाए। तो उसको ये ज्ञात हुआ कि ये मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इशारा तो महापुरुषों का ही होता है। और जैसे ही उसने ये रूप देखा और ये बात सुनी, उसी तरह वो जो है एकदम से नतमस्तक हो गया, गुरु महाराज के चरणों में गिर गया कि मुझे तप का फल नहीं चाहिए, मुझसे गलती हो गई है, और जो वरदान आप देना चाहे वो आप दे सकते हैं। और तो ये जो रूप आया है इसे पीछे हटा देंगे, क्योंकि भयंकर रूप में देख के ही उसके जो है, तो अगर उसने सिर पे रखना होता तो उसका वैसे ही हो जाना, सितंबर बन जाना था। तो उसने वो देखते हुए अपने को दिमन बना लिया और नतमस्तक हो गया। तो उसके बाद जो है महापुरुष लोगों से वैसे तो कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो है, वैसे मांगना तो संसार में ही चाहिए। महापुरुषों से अगर कुछ हम डिमांड करते हैं तो उसका परिणाम हमारा हमेशा उल्टा होगा, जो हम वसूल करेंगे वो भी जीरो पर जाती है। तो इसमें अहंकार जो है वो बहुत ज़्यादा हमारा जो है उल्टे काम कराता है, तो हमें इससे बचना है, इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि कई बार ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा होता है हम सभी जीवों का। और फिर काल भी ये चाहता है कि हम उलझे हैं, तो इस उलझन को ख़त्म करने के लिए हमें जो है टाइम दिया गया है, जैसे आपको बताया गया है कि 15 मिनट से लेकर 3 घंटे तक का जो समय है वो आपने बीच बीच में जितना आप निकाल सकते हैं। इसमें आप जो माता ने बहने उनको छूट है, छूट इसलिए है कि अगर आप चलते फिरते भी करोगे आपको उतना ही फल मिलेगा, जितना दूसरों का जैसे हमारे जैसे से बैठने से मिलेगा, आपको चलते फिरते में नाम जपने से उतना ही फल मिलेगा। ये आपके लिए इसलिए छूट दी गई है क्योंकि आप सेवा जो करते हैं, घर में परिवार की सेवा भी आप सेवा में ही मानी जाती है। घर का काम, किचन का काम, दूसरे काम, बच्चों की देख रेख, सारी सेवा में ही आती है। तो वहाँ थोड़ा सा आपको रिजेक्ट किया जाता है शास्त्रों के अनुसार। तो इसलिए जो है मुझे नहीं बैठ सके, वैसे तो कोशिश करनी है सबको। मैं तो कहूँगा जो गुरुमुख बना उसको कम से कम 1 घंटा तो देना ही देना है, सवेरे शाम जब भी आपको लगता है। लेकिन आप बैठ भी नहीं पाए तो दिन में अपना आइडिया तो जरूर पूरा करें। मान लो आप हाजिरी में चले गए, 1 घंटा लगा तो 1 घंटे में तो कितने बार आप 6 मिनट का दिया है, घड़ी आधी आधी से बुनियाद तुलसी संगत साथ की काटे कोटी अपराध 6 मिनट भी आप देंगे तो कम से कम आपका पैरेलल जो डेली का हमारा होता है, हम पता नहीं कितनी हत्याएं करते हैं पाँव के नीचे, पता नहीं हम क्या क्या मुंह से सोचते हैं, बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या विचार आते हैं, किसी दूसरे की बातें करते हैं, वो सारा जो है वो प्लेन हो जाता है, हमारा पैरेलल बन जाता है। तो इसलिए जो नाम का अभ्यास है बड़ा जरूरी है। क्यों नाम का? इसलिए भी है कि हम दूसरे से हम निकल जाते हैं, जो काल के दायरे में हमारे जो देवी देवताओं का वो भी छूट जाता है, हम जो थोड़ा बहुत करते हैं वो कमाई खत्म हो जाती है। इसलिए नाम के लिए कहा जाता है कि आधा घंटा तो बैठना ही बैठना है। जैसे आप एक रूटीन बनाया करते, दूसरी तरफ हम धूपबत्ती करते हैं, आरती करते हैं, तो वो रूटीन आपका इसमें लगना चाहिए, नाम जपने में लगना चाहिए, जो आपको दिया गया है उसमें जपने में हमारा आपका समय लगना चाहिए, ताकि आपका जो एक वो बैलेंस बना रहे
और जब आप महसूस होता है अंदर से अपने आप को, आज मैं कुछ नहीं किया है, आज मैंने मतलब रोटी नहीं खाई पूरा दिन, तो आपके अंदर से आवाज़ आती है अरे खाई नहीं, वैसे रह गया। उसी तरह अगर आपने काम नहीं किया, अगर रूटीन बन जाता है, तो आपको वहाँ भी आवाज़ आएगी कि आज मैंने कुछ नहीं किया। तो एक ऐसा समय आएगा जब आपको अंदर से आवाज़ आए कि मैं बैठूँ थोड़ी देर, आप अपने आप टाइम निकालेंगे। चाहे शाम को ही निकालिए, रोटी राटी जल्दी बनाइए और अपने बैठ गए थोड़ी देर कोने में, अपने बिस्तर में बैठ गए, कोई ऐसी बात तो है नहीं, इसमें नियम तो है नहीं। तो ये चीज़ें जो है वो आपने रखनी है, और सत्संग में यही चीज़ें बताई जाती है। ज़्यादा बताने का तो कुछ होता नहीं है, थोड़ा सा एग्जाम्पल दिए जाते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश की जाती है सत्संग क्या है। और साथ में इसका ये फायदा है कि जो आप जितनी देर यहाँ बैठे हैं, जितनी देर आपके मन में सत्संग के प्रति आपका ये भाव बना है, वो आपका जो है एक खाता बना हुआ है, परमानेंट खाता जिसको बोलते हैं। इसका है नहीं जितने कमाएंगे, अभी करोड़ भी कमा लेंगे, अरबों भी कमा लेंगे, उसका खाता आप तक ही सीमित है। या अभी आपका है, फिर आप गए तो दूसरे का है, फिर आपका कुछ नहीं है साथ। आपका तो वही जाना जो ये असली काम है, जो आपने अच्छे काम किए हैं, आपने सेवा की है, सत्संग किया है, गुरु महाराज को याद किया है, या आपने कोई और अच्छे काम किए, वो आपके साथ होंगे। दो ही चीज़ें साथ होगी, बाकी सब यहाँ का यहीं धरा रह जाएगा। कितनी भी हम पूंजी इकट्ठी कर लें, सब यहीं। बाद में लड़ाइयाँ होती है, ज़्यादा होगी ना तो बाद में लड़ते बच्चे, ये वो केस चलते मैंने देखे, भाइयों के केस चले हुए, कईयों को तो बंदूकें चलती है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से बचने के लिए हमें जो हमारे पास हम ये कमाते भी उसको भी ठीक ढंग से लगाना है, और क्या नाम, अच्छे कामों में भी लगाना है, अपने काम में भी लगाना है, क्योंकि सारी चीज़ें जो जिंदगी में चाहिए होती है। और इसके साथ अपना काम करना है जो रोज बताया जाता है। जैसे स्कूल का काम होता है भी, आज कल देखा जाएगा, नहीं तो फिर वो काला रूल होता था पहले, अब तो नहीं लगाते, पहले काले डंडे लगते 10-10। तो यहाँ डंडे लगेंगे नहीं, पर वो बाद में नजर आते, फिर जब कोई हमारे ऊपर मुसीबत आती है, यार हमने गलती की हुई है कहीं, तब हमारे को याद आती है ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात है, जब आप नाम के इस रूटीन को रखोगे, तो आपकी जितने भी जो हमारे संचित कर्मों से प्रारब्ध बना हुआ है, प्रारब्ध में भी अगर हमारे क्वेश्चन है, वो भी आपकी साफ होती जाएगी। जैसे आप मान लो पढ़ाई में आप कमजोर है, आपका बुद्ध कमजोर है बच्चों का, तो बुद्ध अपने आप ही ठीक हो जाएगा अगर आप नाम जपोगे। तो मैं आपको 100% बता दूँ, आप आधा पौना घंटा रोज करो प्रैक्टिस, आप देखना अपने आप कितनी आप पढ़ाई अपने आप ही चलेगी आपकी। इतनी आपको क्या नाम, जो आपने 1 घंटे में काम करना होता है वो 10 मिनट में कर पाएंगे आप, इतना इससे लाभ होता है। और जब आपको मान लो जैसे तैयारी करनी है, तो आपको बढ़िया सहयोग मिलेगा। और कोई आपका पीछे का ग्रह जैसे होता है हमारा चला हुआ, सब अपने आप साफ हो जाते हैं। लेकिन गमनी रोज बैठे हैं, आप रोज बैठे अभ्यास करें, और अभ्यास करने के साथ आप आरती पूजा में थोड़ा थोड़ा भाग लें। 15-20 मिनट का जो प्रोसेस है तो उसमें सारा करें। जब भी समय लगे तो दिन में भी चाहे आप पाठ कर, गुरु महिमा का पाठ पढ़ ले जो शुरू वाला है, उससे भी आपको फायदा होगा। मतलब कुछ ना कुछ करते रहना है, ये ना हो कि गुरुमुख बन गए और घर में 2 बत्ती और जोत भी नहीं जलेगी, क्योंकि आप गुरुमुख बन गए तो आप चलते फिरते ही करेंगे। एक रूटीन होता है, उसमें 5 नियम बताए गए हैं, जो पंचम भाषा ने 5 नियम बताए गए हैं। आरती पूजा, सुमरण, ध्यान, आरती पूजा सुमरण ध्यान, और एक और है इसमें, इसका मैं याद नहीं आ रहा है। तो 5 नियम बताए गए हैं। तो ये जो आपने करने ध्यान में, तो चलो आपको 5 नियम तो वैसे ही है ना, आपको बताए गए जैसे जो नाम में बताए। लेकिन उसमें से आप जैसे सवेरे उठते तो 10 मिनट पलक कर लिया, और 15 मिनट आपने दूसरा कर लिया, और अगर टाइम रहे तो 15 मिनट चाबी लगा ली, और 10 मिनट आपने दूसरा जो एक आपको चौथा बताया गया उसको कर लिया। मतलब ये ऐसे बनाना है आपने रूटीन। जो मेच्योर हो चुके हैं, जो मेच्योर नहीं हो गए, उनको चाहिए कि वो शुरू में पहले आप पलक ही करें 5-4 महीने, पलक ध्यान करें 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और चलते फिरते आप जो है अपना जो शब्द है उसका अभ्यास करें, नए बच्चे जितने भी हैं। और जिसको पता ना लगे हो तो उसका सीधा है कि गुरु महाराज जी के सामने रखो स्वरूप, और 15 मिनट आप बैठ जाओ, देखो कितना आनंद आता है। 15 मिनट बिल्कुल अस्थल को बैठ जाओ, कोशिश करो, और आपको खुद महसूस होगा आंखों से पानी आता है। अगर आंखों से पानी नहीं आ रहा तो आप समझो पल के लिए थे,
अगर आपको 15 मिनट से पहले पानी आ गया तो समझो आप पलक में हैं। ये चीज़ें आपने समझनी है, अपने आप समझनी भी है, और नहीं समझा है तो पूछनी है। तो इससे आपको जो है फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो अगर हम रूटीन बना के रखेंगे अपना इन चीज़ों में तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं रखेंगे तो फिर पिछड़ते जाएंगे फिर वो बाद में जो है कहते हैं गुरु महाराज जी 1 साल तक आपके साथ रहते हैं, 1 साल तक केवल पूरी हेल्प करते हो जो शुरू वाले गुरुमुख होते हैं। उसके बाद वो फिर गैप शुरू कर देते हैं। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना आगे बढ़ते हैं। वो तभी आपके साथ होंगे जब आप बढ़ेंगे, नहीं तो वो पीछे हट जाते हैं, मतलब आपको गैप पड़ जाता है उसमें। तो इसलिए आपने उस गैप को पूरा करना है और आगे बढ़ना है। तो समय काफ़ी हो गया है, बोलने को बहुत कुछ होता है। तो मेरा सभी से यही रहेगा कि जो हमारे को पाठ दिया गया है, आध्यात्मिक पाठ दिया गया है महापुरुषों के द्वारा, उसमें हमने लगातार चलना है। अपने आप को चेंज करना है, दुनिया को नहीं हम चेंज कर सकते, अपने आप को हमने चेंज करना है। जो कुछ बताया जाता है उसमें हम एक शब्द भी अगर उसका हम अपने जीवन में ढालेंगे तो मेरे ख्याल है कि हम अपने आप सक्सेस होंगे। इस मार्ग में हमारे को बड़ा सहज समाधि इसलिए तो रखा गया है, बिल्कुल सरल काम है, कोई ज़्यादा लंबा काम नहीं है। दूसरे में तो हमारे को बड़े भारी काम पड़ते हैं, क्या नाम है, अगर दूसरे काम करने होते हैं बड़ी सफाई चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए, बड़ा